हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस कंटेंट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट सूचना देने वाले हैं। दोस्तों प्लीज़ चैनल के साथ बने रहे और साथ ही साथ ये चीज़ ध्यान रखें, जो नए सेशंस आने वाले हैं 2023 और 2024 में, उनके लिए एक बेनिफिट भी आ रहा है कि वो बीएड का जो 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम है, उससे रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे इस कंटेंट में। तो प्लीज़ वीडियो को इन तक देखें और स्टार्ट करने से पहले चलिए आप लोग का स्वागत कर लेते हैं आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी और मेरा नाम पूजा सिंह है। दोस्तों तो देखिए, वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए, ये न्यूज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ इसको शेयर करना, क्योंकि जो आने वाले अभी जो फ्यूचर्स के जो टीचर्स बनना चाहते हैं, जो एज अ फ्यूचर टीचर बनना चाहते हैं, टीचर के प्रोफेशन को चुनना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम के साथ वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो बता देते हैं इस प्रोग्राम में आपको करना क्या है, कैसे ज्वाइन करना है, क्या सेशंस में क्या क्या होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्किप ना करें और कंटिन्यू देखते रहें। ठीक है, सबसे पहले बता दें, ये जो हमारा ITEP है, मतलब 4 साल का 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लाया गया है, जो क्या न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग लाया गया है। ठीक है, सेशन 2023-24 होने वाला है दोस्तों। तो ये बता दें, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हैज़ लॉन्च्ड। ये कौन लॉन्च कर रहा है यार? हम लोग बीएड किसके अंदर करते हैं, नहीं पता तो ये भी जान लो, हम लोग बीएड करते हैं NCTE के अंदर। इसका फुल फॉर्म याद रखना यार, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, हैज़ लॉन्च कर रहा है क्या, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, इंटीग्रेटेड क्यों बोला गया? इंटीग्रेटेड हम लोग पढ़ रहे हैं बीएड में, मतलब क्या होता है, मर्ज कर देना। इंटीग्रेटेड मतलब जोड़ देना, मर्ज कर देना। ठीक है, इन 57 टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम द एकेडमिक सीजन 2023-24, 2023 एंड 24 थ्रू आउट द कंट्री। ये हमारा जो भारत कंट्री है, उसके अंदर 57 इंस्टीट्यूट में ये प्रोग्राम लाया जाएगा। ठीक है, अभी तक सिर्फ यही सूचना है कि 57 इंस्टीट्यूट में लाया जाएगा, कि ये जो प्रोग्राम आ रहा है, इस प्रोग्राम को इंक्लूड किया जाएगा इस सब इंस्टीट्यूट में। अब कौन से इंस्टीट्यूट में, ये भी देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 3 चीज़ बोला गया है, BA BEd। ठीक है, अब जैसे मैं बता दूँ, जिन्होंने अभी 2023-24 के एकेडमिक सीजन में 2022 और 23 में अपना ग्रेजुएशन क्लियर करेंगे, या जो ग्रेजुएशन जो 23 और 24 में अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे, ठीक है, वो एडमिशन के साथ ही साथ बीएड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे इंटरेस्ट है टीचर बनने के लिए। ठीक है, मैं अभी इस सेशंस में पास करूँगी, 12 का एग्ज़ाम चल रहा है, बोर्ड का एग्ज़ाम चलने के बाद मेरा रिज़ल्ट आउट होता है, मैं क्लियर कर दिया जाती हूँ अपना। ठीक है, मैं बीकॉम चुन रही हूँ, मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, मैं बीकॉम ले रही हूँ। ठीक है, और मुझे टीचर भी बनना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, बीकॉम के साथ में अपना बीएड भी 1 साल का जोड़ लेती हूँ। आप लोगों को पता है ग्रेजुएशन आपको 3 साल में करना पड़ता है। ठीक है, आप बीकॉम बोलो, BSc बोलो या BA बोलो। ठीक है, अब हमारा चेंज क्या हो गया, सेमिस्टर वाइज हो गया है। आगे क्या था, ईयर वाइज होता था, अब सेमिस्टर वाइज चेंज कर दिया, अब 6 सेमिस्टर में इसको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, 6 महीना में एग्जाम लिया जा रहा है, बर्डन को कम करने के लिए। तो ये जो 6 सेमिस्टर्स के स्टूडेंट के साथ इस बीएड को हमने जोड़ दिया, हमने नहीं, सरकार ने जोड़ दिया। ठीक है, 1 साल का एक्स्ट्रा। जैसे कि आगे लगता था कि आप ग्रेजुएशन एंडिंग करो तो साथ साथ फिर 2 साल का बीएड करो, मतलब 4 साल, यहाँ 2 साल, 5 साल का कोर्स हो जाता था। तो सरकार बोले भैया कि ये चलो 1 साल इन लोग का कम कर देते हैं, इसके अकॉर्डिंग 3 साल यहाँ भी रख लेते हैं, 1 साल यहाँ रख लेते हैं। 4 साल में ये लोग ग्रेजुएशन साथ साथ बीएड भी करके एज अ टीचर वो लोग बाहर निकलेंगे। ठीक है, एज अ टीचर कॉलेज से वो लोग बाहर निकलेंगे टीचर बन के। उन्हें एक्स्ट्रा करने की कोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, मास्टर्स करेंगे, बाद में मास्टर कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या है, मास्टर करेंगे फिर बीएड करेंगे, टाइम इतना लगा दिया हमने बीएड करने में, वो लोग डायरेक्ट कर लेंगे और उनके पास स्कोप भी रहेगा, उनके पास एज भी रहेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए अपना। ठीक है, हमारे पास एज थोड़ा कम हो गया क्योंकि हमने मास्टर्स किया गया, क्योंकि मास्टर को तब आइडिया चलो बीएड करेंगे, अब तब बीएड किया हमने, और तब जब एग्ज़ाम देने की बारी आई तो हमारा क्या आ जाता है, पीआरटी का एज ही ख़त्म हो जा रहा है। पीआरटी का एज 30 एज के लिए रखा गया था, 30 एज का लास्ट एज है, तो हम लोग ख़त्म होते जा रहे हैं एज। तो इन लोगों की क्या होगा, एक फ़ायदा इन लोगों के लिए हो जाएगा कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इन लोगों का एज रिलैक्सेशन काफ़ी हद तक मिलेगा। ठीक है,
अब देखिए, दिस कोर्स विल प्रिपेयर टीचर्स फॉर द 4 स्टेजेस ऑफ द न्यू स्कूल स्ट्रक्चर, दैट इज द फाउंडेशनल, प्रिपेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। तो जो कि 5-3-3-4 5+3+3+4 ये जो न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग आ रहा है, उसके तहत ये टीचर का रिक्वायरमेंट, ये टीचर का पढ़ाई जैसे इंटीग्रेटेड टीचिंग ये लाया गया है, ठीक है, 4 स्टेजेस के अकॉर्डिंग। जैसे कि अब बच्चे सरकारी स्कूल में 3 साल से पढ़ेंगे, आगे क्या था 5 साल से आते थे, अब ये लोग 3 साल से पढ़ेंगे जो फाउंडेशनल होगा। उसके बाद ये 5 साल में जब जाएंगे तब ये लोग क्या, एक क्लास 1 में जाएंगे तब ये लोग क्या होंगे, प्रिपेटरी में आएंगे, फिर मिडिल आएगा, फिर स्कूल आएगा, ठीक है, सेकेंडरी आएगा। इस टाइप का इनको डिवाइड कर दिया गया है। मतलब कि प्री नर्सरी से पढ़ाई होगा सरकारी स्कूल में, से आगे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं, सॉरी प्राइवेट स्कूल में होता था, अब हम लोग का ये गवर्नमेंट स्कूल में भी लागू किया गया कि अब नर्सरी से क्लास चालू किया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इसका कोर्स का बेनिफिट, ठीक है, सरकार की तरफ से। उसके बाद द प्रोग्राम इज बीन ब्रिंग ऑफर्ड इन द पायलट मोड। याद रखो यहाँ पर एक चीज यहाँ मेंशन कर दिया गया है, पायलट मोड के अकॉर्डिंग आएगा। अब ये मोड है क्या भाई, पायलट मतलब ये मत सोच लेना एरोप्लेन चलाने वाले पायलट, ठीक है, ये एक मोड का नाम है। ये किस तरह से रेपुटेटेड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट में लागू किया जाएगा। अभी सब यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा, प्राइवेट में नहीं जाएंगे। अभी ये जो लागू किया जाएगा 57 जो इंस्टीट्यूट का बात किया गया है वो सिर्फ सेंट्रल में और स्टेट के यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में ही लागू किया जाएगा अभी। और ये पायलट मोड क्या है फ्रेंड, पायलट मोड मतलब कि अभी ये इंटीग्रेटेड जो टीचिंग है अभी लाया जाएगा, इसका एग्जामिन किया जाएगा कि ये जो 4 साल का कोर्स लाया गया ये क्या टीचर के अकॉर्डिंग उन लोगों के लिए फ़ायदा है कि फ़ायदा नहीं है, कंपेयर भी किया जाएगा, देखा जाएगा कुछ हद तक कि कभी कभी देखिए फ़ायदा भी हो सकता है, कभी कभी बोलते हैं फ़ायदा भी नहीं हो सकता। जैसे कि ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले बच्चे ऑलरेडी आप लोग को पता है अभी टीचर बनने लायक नहीं होते, बहुत ही कम परसेंटेज, जैसे कि 100 में से 10 या 20% ऐसे मैच्योर हो जाते हैं जो टीचर बन सकते हैं और टीचर बनने का क्वालिटी उनमें रहता है। बहुत ऐसे बच्चे अभी तो सीरियस ही नहीं रहते हैं पढ़ाई को लेके, अभी तो जैसे वो ग्रेजुएशन लेवल में आते हैं, एंजॉय करते हैं, या पढ़ाई उतना अच्छा से नहीं होता, फिर मास्टर्स करते हैं तो उनको बुद्धि आता है यार चलो हाँ मुझे किस क्षेत्र में जाना है, टीचर बनना है तो एक अच्छा टीचर बनना है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ सकता है इस कोर्स के अकॉर्डिंग। तो देखा जाएगा एज अ फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसीलिए पायलट मोड में रखा गया है कि सरकार यदि देखेगा कि इससे फ़ायदा हो रहा है तो ये प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा, और नहीं फ़ायदा होता है तो उसको फिर से रिप्लेसमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये पायलट मोड इसी के अकॉर्डिंग आता है। अब ये 5 साल के अकॉर्डिंग 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा। ये तो मैंने ऑलरेडी बताया कि 5 साल हमें कंप्लीट करने में लगता था, इन लोगों का 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए ये सिर्फ आपको जाके हमको एडमिशन नहीं ले लेना है कि हम गए, हम ग्रेजुएशन के साथ गए आप बीएड का एडमिशन दे दीजिए, नहीं फ्रेंड, यहाँ पर आपको एडमिशन लेना है एज अ ग्रेजुएशन के साथ बीएड में। तो ये देखिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर तपना पड़ेगा। अब ये तपना क्या होगा, नेशनल कॉमन इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, NCET का एक टेस्ट आपको पास करना होगा, तो ही आपको यहाँ पर बीएड में एडमिशन मिलेगा विथ ग्रेजुएशन के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका, सब चीज़ तो ठीक है, सब चीज़ हम लोग पार कर जाएंगे, ओके, बट ये ही एग्ज़ाम आप लोगों को सीरियस मोड से देना है। तो ये एग्ज़ाम जो क्लियर करेगा भैया वही एज अ टीचर आगे बन पाएगा, ठीक है। तो इसी एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, टीचिंग से रिलेटेड जैसे पैडागोजिकल पढ़ना है, ये सब चाइल्डहुड पढ़ना है, ये सब चीज़ को आपको जान के रखना है। ज़्यादा हाई नहीं पूछेगा, एडमिशन पर्पज़ है तो एडमिशन पर्पज़ से इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। पर ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये जो एग्ज़ाम है नेशनल कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, ये आपको क्लियर करना ही करना है। आप चाहे सेंट्रल में जाओ या स्टेट यूनिवर्सिटी में जाओ, आपको दोनों यूनिवर्सिटी में इस टेस्ट से गुजरना होगा, तो ही आपको यहाँ बीएड का आपको साथ ही साथ ग्रेजुएशन विद बीएड आपको करने का मौका मिलेगा। तो चलिए इन्फॉर्मेशन आप लोग को उम्मीद करते हैं काम करेगा एज अ जो आ रहे हैं टीचर बनने, जिनको टीचर में रुचि है, टीचिंग करने में रुचि है, टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, 2023 या 2024 के सेशंस के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग जो भी हमारे फ्रेंड हैं चैनल में जुड़े हुए हैं, जो भी जानते हो यदि वो एडमिशन करवाना चाहते हैं तो उन तक पहुँचा दीजिए इन कोर्स के बारे में, ताकि वो लोग आगे से अपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें
जो सीरियस है, जो बनना चाहते हैं टीचर, आगे का क्या होता था यार, नहीं पढ़ाई कर पा रहे, कहाँ जाएं, चलो चलते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूट में भी हुआ था यार। जब जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ पर ऐसे बच्चे बहुत थे जिनको अदर सेशंस में एडमिशन नहीं मिला, उन लोग बीएड में एडमिशन लेके चले आए। अरे कहीं नहीं कहीं मिले तो चलो टीचर में चले जाते। अरे एम होना चाहिए बनने का, एक जैसे डॉक्टर इंजीनियर बनने का एक चाह होना चाहिए, टीचर बनने का भी एक चाह होना चाहिए। सबसे बड़ा काम है टीचिंग करना यार। ये चीज़ परफेक्शन होगा तो ही हम आगे अपने फ्यूचर लोगों को अच्छा कर पाएंगे। यदि आप ऐसे ही उठ के आ जाते हो कि हाँ चलो कुछ नहीं मिला हम टीचर बन जाते हैं, तो ये चीज़ ज़रूरत ही नहीं है यार। अदर कोर्स कर लो यार, बहुत सारे कोर्स है फील्ड में, कर लो, बहुत अच्छा, पर टीचिंग को बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को पसंद आया होगा। ये नोटिफिकेशंस जो भी है अभी आया है NCT के अकॉर्डिंग, तो जाके आप वेबसाइट में चेक कर सकते हो। NCT मारोगे गूगल में, यहाँ वेबसाइट आपको शो कर देगा, वेबसाइट में चेक कीजिएगा। इंटीग्रेटेड टीचिंग एजुकेशन का प्रोग्राम वहाँ पर दिया गया है, वहाँ से भी आप जान सकते हो। और ज़्यादा सरल भाषा में मैंने आपको यहाँ बता दिया, अच्छे से समझा दिया। इस कंटेंट को प्लीज़ आप लोग शेयर करो, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ दोस्तों, और साथ ही साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।